अस्सलाम वालेकुम। 12 sacrifices you must make to escape poverty। अगर आप गुर्बत के मनहूस चक्कर में से निकलना चाहते हैं तो ये 12 कुर्बानियां आपको लाजमी देना पड़ेंगी। ये कौन कौन सी कुर्बानियां हैं? 12 यानी पॉवर्टी से निकलने के लिए ऐसे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो लोग चैनल को बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह की 12 सेक्रीफाइसेस या 12 कुर्बानियों को पता चल जाए। अगर आप इनमें से 5-6 कुर्बानियों के ऊपर भी अमल कर लेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट क्या है जी? सबसे पहला पॉइंट है कंफर्ट जोन। हर आदमी चाहता है कि उसकी जिंदगी आसान हो, लेकिन अगर आप जवानी के अंदर ही कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपका बुढ़ापा जो है वो कंफर्ट में नहीं गुजरेगा। मिसाल के तौर पे आज के ज़माने में आप देर से उठते हैं, आप लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, आप जनाब बहुत आरामदेह लाइफ गुजारते हैं, तो फ्यूचर के अंदर आपको आराम नहीं मिलेगा। क्योंकि आज अगर आप पढ़ाई कर लेंगे, आज आप मेहनत कर लेंगे तो फ्यूचर आपका ब्राइट हो सकता है। सेकेंड थिंग इज टाइम वेस्टिंग फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं जवानी के अंदर, अगर आप देखते होंगे 7वीं 8वीं में, फिर जब आप मैट्रिक करते हैं, एफएससी करते हैं, तो आपके क्लास फेलोज होते हैं, आपके इर्द गिर्द आपके काफ़ी दोस्त बन जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर दोस्त ऐसे होते हैं जो टाइम वेस्टिंग होते हैं। जब आपकी एज 30 क्रॉस होगी, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएंगे, जब आपको जॉब मिल जाएगी, जब आप कोई बिजनेस करेंगे, जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपके बच्चे हो जाएंगे, तो वो तमाम फ्रेंड्स जो आपको मैट्रिक में मिलते थे, एफएससी में मिलते थे, इंटर में मिलते थे, वो नहीं मिलेंगे। वो आपके किसी काम नहीं आएंगे। वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे थे। आपका मोस्ट प्रेशियस टाइम, मोस्ट एक्सपेंसिव टाइम, कीमती तरीन टाइम था वो जो उन्होंने ज़ाया कर दिया। आप उस वक्त कुछ बन सकते थे। आपको ऐसे दोस्तों से अवॉइड करना चाहिए, ख़ास तौर पे जो आजकल जनरेशन जी है उनसे मैं खिताब करूंगा। मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपना टाइम को ज़ाया ना करें, टाइम वेस्टिंग फ्रेंड्स को ना बनाएं, बल्कि ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं या मेहनती हैं। जो टाइम वेस्टिंग है, आवारा किस्म के दोस्त हैं, उनसे आप बच के रहें। नंबर थर्ड इज फैमिली लाइफ। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जितने भी अमीर लोग होते हैं, वो अपनी फैमिली को भी कम से कम टाइम देते हैं, क्योंकि वो इतनी इमोशनली नहीं अटैच होते। तो फैमिली को भी वो टाइम कम इसलिए देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वो पढ़ाई के ऊपर देते हैं या अपने काम के ऊपर देते हैं। जो भी काम कर रहे होते हैं, जो उसका मोटिव होता है ज़िंदगी में, जो उनके गोल्स होते हैं, उनकी तरफ उनकी तवज्जो सबसे ज़्यादा होती है, फैमिली से ज़्यादा, दोस्तों से ज़्यादा और हर चीज़ से ज़्यादा। अगली चीज़ है हॉबीज़। चौथी चीज़ जो आपको कुर्बान करनी पड़ती है तरक्की हासिल करने के लिए, दैट इज़ हॉबीज़। अक्सर आपने लोग देखे होंगे जो डेली बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, कोई और खेल खेल रहा होता है, कोई ट्रैवलिंग कर रहा होता है। तो जितनी भी इस तरह की हॉबीज़ हैं वो आपको छोड़नी पड़ेंगी अगर आप अगली लाइफ के अंदर तरक्की करना चाहते हैं। जवानी तो आपकी गुजर जाएगी हॉबीज़ के अंदर, आप गेमें खेल रहे हैं मोबाइल के ऊपर, ये सारा कुछ गुजर जाएगा। जब आपकी उम्र 30 साल से ऊपर होगी, जब आपकी शादी भी हो जाएगी, जब आपके खर्चे आ जाएंगे, जब आपकी जॉब होगी, तब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अपनी उन हॉबीज़ की वजह से आप गुर्बत की लकीर से निकल नहीं सकेंगे। अगली चीज़ है हेल्थ इश्यूज़। हेल्थ आपको कुर्बान करनी पड़ती है अपनी सक्सेस के लिए। जब आप सक्सेस के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप और कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो, तो आपकी हेल्थ ख़राब होती है क्योंकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है बहुत हाई होता है। पढ़ाई के दौरान भी स्ट्रेस लेवल हाई होता है, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तब भी स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। तो इस वजह से आपकी सेहत भी ख़राब होती है, वो भी आपको कुर्बान करनी पड़ती है। लेकिन फ्यूचर में आप उसको ओवरकम कर लेते हैं जब आपके पास पैसा आ जाता है, जब आपके पास वो सक्सेस आ जाती है, रिस्पेक्ट आ जाती है, सक्सेस आ जाती है, तो जितने दुख होते हैं वो ख़त्म होते हैं और आपकी सेहत ओवरऑल ठीक होना शुरू हो जाती है। अगली चीज़ है स्लीप। अभी जब आप जवान हैं, आपकी उम्र 15 साल, 20 साल, 25 साल है, तो आप अगर कम नींद ले लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप नींद ज़्यादा लेंगे, सेहत तो हो सकता है आपकी ठीक हो जाए, लग्जरी लाइफ हो जाए, कंफर्ट जोन में आप रहेंगे, लेकिन आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको स्लीप की यानी नींद की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। आपको कम से कम सोना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है, चाहे आप पढ़ाई करें। जब अच्छे टॉपर लोग होते हैं ना, वो 18-18 घंटे कम से कम पढ़ते हैं। इसी तरह जो टॉपर किस्म के साइंटिस्ट होते हैं, या टॉप लेवल के साइंटिस्ट हो जाए, टॉप लेवल के बिजनेसमैन हो जाए, टॉप लेवल के मैनेजर्स हो जाए, तो वो 18-18 घंटे काम करते हैं, तब जाके उनको सक्सेस मिलती है। आप बड़े बड़े बिजनेसमैनों को देख लें, इलॉन मस्क को देख लें, जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी है, और टेक्नोलॉजी में भी उनका देख लें
फिर बड़े बड़े आप कंपनीज, जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं, एआई बेस्ड कंपनीज हैं, उनके मालिकान को आप देख लें कितने घंटे वो काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लोग जो हैं उनको देखें कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, क्या वो नींद पूरी कर पाते हैं? नहीं कर पाते। अगली चीज़ है स्पेंडिंग्स। जितने भी लोग होते हैं ना इस तरह के जो सक्सेसफुल होते हैं, बचत करने की आदत होती है उनमें, फजूल खर्चियाँ नहीं करते, फजूल चीज़ों के ऊपर पैसे ज़ाया नहीं करते। उनको पता होता है एक एक रुपया, एक एक डॉलर कितना कीमती है। अगली चीज़ है टाइम। ज़ाहिर है वो टाइम भी आपको लगाना ही पड़ता है ना। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई भी स्टार्टअप कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो आपको ज़ाहिर है टाइम भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है टाइम। अगर आपका टाइम चला जाए, जब आपकी सालगिरह होती है, आज से 4 दिन पहले मेरी सालगिरह थी, तो आपको पता होना चाहिए हर आदमी की जब सालगिरह आती है तो ज़िंदगी का 1 साल उसका कम हो जाता है। ठीक है ना। अगर टोटल फ़र्ज़ किया एक आदमी की उम्र है 60 साल, अल्लाह ने अगर उसकी उम्र इतनी लिखी है तो वो हर साल उसकी एज में से 1 साल माइनस होता जाता है, माइनस होता जाता है। तो ये खुशी का काम नहीं है कि आप सालगिरह मना रहे हैं, बल्कि ये तो दुख की बात है कि आपकी उम्र कम होती जा रही है। अगली चीज़ है हैप्पीनेस। आपको खुशियां भी कुर्बान करनी पड़ती है। कई दफ़ा होता है आप बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन आपके आगे आपका बिजनेस आ जाता है। आप कहते हैं जी मैंने बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है। आपके सामने आपके किसी बहुत ही अजीज रिश्तेदार की शादी होती है, आप उसको मना कर देते हैं, शादी में नहीं जाते। कई और ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको हैप्पीनेस देते हैं, आप नहीं कर पाते। ट्रैवलिंग का आपको मौका मिल रहा होता है जाने का, स्विट्जरलैंड जाने का, यूरोप जाने का, आप नहीं जाते। आप कहते नहीं मैंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है। यानी अपनी खुशियों को भी आप कुर्बान कर रहे होते हैं हैप्पीनेस के लिए। अगली जो चीज़ आप कुर्बान कर रहे होते हैं दैट इज यानी कि अगली फ्यूचर की हैप्पीनेस के लिए आज की हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करते हैं। अगली चीज़ है डिज़ायर्स। हर आदमी के अंदर डिज़ायर्स होती है, कुछ अच्छी डिज़ायर्स होती है, कुछ बुरी डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन ये तमाम डिज़ायर्स को कुर्बान करना पड़ता है जब आप कोई भी गोल लॉन्ग टर्म अचीव करना चाहते हैं, कुछ सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, पॉवर्टी के अंदर से यानी गुर्बत के अंदर से निकलना चाहते हैं। जिन लोगों ने गुर्बत देखी होती है उन्हें पता होता है कि गुर्बत कितनी मनहूस है, और गुर्बत एक विशियस सर्कल है जिसमें से निकलना बहुत ही नामुमकिन किस्म का काम होता है। जैसे आप एक कुएं के अंदर गिर गए हैं या मौत के कुएं में गिर गए हैं, तो उसमें से वापस निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसमें से निकलने के लिए आपको ये सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अगली चीज़ है लग्जरीज। लास्ट नॉट द लीस्ट, लग्जरी लाइफ जो है ना वो आपको सूट करती है जब आपके पास पैसे हों। आपको गाड़ी उस वक्त लेनी चाहिए जब आपके पास गाड़ी से 10 गुना ज्यादा पैसे आपकी सेविंग्स में हो, आपके पास लिक्विड एसेट में हो। मिसाल के तौर गोल्ड के अंदर आपके पास पैसा है, आपके अंदर कैश के अंदर पैसा है, शेयर्स के अंदर पैसा है, ऐसा पैसा जिसको आप 1 से 2 दिनों में इन कैश कर सकते हैं। फर्ज किया टोटल आपके पास गोल्ड, सिल्वर और शेयर्स और कैश सारा मिला के अगर 1 करोड़ रुपया बनता है ना, तब आप 10 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इधर हमारे पंजाब में या लाहौर में खासतौर पे फैशन ये है कि आदमी के पास होते 10 लाख है, गाड़ी वो खरीद लेता है 50 लाख की, और बाकी 40 लाख वो किस्तें करवा लेता है। तो ये एक नेगेटिव थिंकिंग है। इस तरह से आप गरीब के गरीब ही रहते हैं सारी उम्र। तो अगली चीज़ ये है कि फैशन ब्रांड से बचें। फैशन ब्रांड्स भी आप पहने फ्यूचर में जब आपके पैसे हो। अगेन फैशन ब्रांड्स हो, गाड़ियाँ हो, आपकी टोटल जो मतलब सेविंग्स है ना उसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तमाम चीज़ें यानी कि गाड़ियाँ भी इसमें शामिल हैं, फैशन ब्रांड भी शामिल है, मोबाइल भी शामिल है। लोग 8-8 लाख रुपए का मोबाइल खरीद लेते हैं, हालांकि उनकी सैलरी होती है 50,000 रुपया। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, इसीलिए तो वो पॉवर्टी की लाइन से कभी भी स्केप नहीं हासिल कर सकते, कभी भी गुर्बत से निकल नहीं पाते। लोगों को सिर्फ दिखावा करते हैं, अंदर से कुछ भी नहीं होते। अगर एक गाड़ी पूरी की पूरी सोने की बनी हो, ऊपर ब्लैक कलर का पेंट किया हो, तो लोगों को लगेगा, और गाड़ी टूटी फूटी सी पुराने से मॉडल की हो, तो आप ये समझेंगे कि बंदा बड़ा गरीब सा है, लेकिन हो सकता है उसकी गाड़ी सोने की हो। मैंने आज से कुछ 10 साल पहले एक मूवी देखी थी, उसके अंदर ये सारा दिखाया गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।